मोहतरम, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एससीएस क्लासेस में। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी एसएससी जीडी 2025 की जो परीक्षा है उसकी कर रहे होंगे। हम लगातार हिंदी और सामान्य ज्ञान के जो जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट हैं और हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है लगातार चला रहे हैं। आप लोगों ने अगर प्रीवियस वीडियो ना देखी हो तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। आप लोगों के लिए 40 प्रश्न लाए हैं, जिसमें से पहले 20 प्रश्न सामान्य ज्ञान और अंतिम 20 प्रश्न जो होंगे सामान्य हिंदी के होंगे। आप लोग कितना 40 प्रश्नों में से कितना सही करते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं, जीके जीएस के पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न पूछ रहा है, संतुलित बजट से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, पढ़कर और इनके उत्तर देना है। तो देखिए, सरकार जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है, इसे संतुलित बजट कहा जाता है, ठीक है। और बी वाला कह रहा है, अगर इससे ज़्यादा खर्च करने की जरूरत पड़ी तो बजट को संतुलित रखने के लिए करों के माध्यम से राशि प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो पहला और दूसरा यानी ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 ए और बी दोनों ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य में भारत में जो लाइसेंस राज्य की एक प्रणाली आई थी वो किसको संदर्भित करती है? क्या औद्योगिक लाइसेंसिंग को, आयात प्रतिबंध को, निर्यात प्रोत्साहन को, या व्यापार संघों को? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का ठीक आंसर हो जाएगा, ये औद्योगिक लाइसेंसिंग को क्या करती है? संदर्भित करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए पूछ रहा है, जो हमारा पड़ोसी देश भूटान है, भारत का पड़ोसी देश है, तो भारत के किस राज्य की भूटान की सीमा लगती है, ये पूछा है। तो क्या पंजाब से लगती है, हरियाणा से, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? तो जो भूटान की सीमा है वो पश्चिम बंगाल से लगती है, जबकि पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर जो है उत्तरी राज्य होने के कारण भूटान से सीमा नहीं लगाते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 के बाद 4 पर चलते हैं। 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ था, उसने एक भारतीय खगोल शास्त्री थे, उनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा है। भारतीय उल्का खगोल शास्त्री थे, इनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा। तो वो कौन थे? अश्विन शेखर थे, सोमनाथ भारद्वाज थे, जेसी भट्टाचार्य या विनोद जौहरी थे? तो 4 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 4 का ठीक आंसर हो जाएगा अश्विन शेखर थे, इनके नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पूछ रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल की क्षमा शक्ति और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, माफ करने या कम करने की शक्ति का उल्लेख है? किसमें? अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 163, 162 या 164 में? तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा अनुच्छेद 161 में जो है ये सारी प्रावधान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न नंबर 6 पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने मल्लिका साराभाई को पाल्म डी ओर से सम्मानित किया? क्या भारत की सरकार ने, जापान, यूएसए या फ्रांस की सरकार ने? तो 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 6 का ठीक आंसर हो जाएगा फ्रांस की सरकार ने किस पाल्म डी और सम्मान से सम्मानित किया? किसे? मल्लिका साराभाई को। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 में देखिए पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व को प्रसिद्ध जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया सौरभ शुक्ला है, क्या लालजी मुखर्जी है, सलमान रुश्दी है या अमित शाह है? तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये सलमान रुश्दी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 जो है किसका प्रावधान करता है? तो 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये राज्य की परिभाषा देता है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा, राज्य की परिभाषा से, राज्य की परिभाषा से। चलिए अगले प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घोड़ नदी पर स्थित है, जो भीमा की एक सहायक नदी है? तो कौन सी हो जाएगी? बनावली, इनाम गांव, चनहुदड़ो या कोटदीजी? तो 9 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये इनाम गांव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 10 देखिए। प्रश्न नंबर 10 में भारतीय कितने राष्ट्रीय त्योहार मनाता है भारत? तो राष्ट्रीय त्योहार क्या होते हैं? जो सभी धर्मों के लिए सभी धर्म के लोग मनाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय त्योहार कहते हैं। और सांस्कृतिक त्योहार जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक विशेष धर्म के लोग ही मनाते हैं। तो राष्ट्रीय त्योहार कितने भारत मनाता है? क्या 5, क्या 2, 3 या 1? तो ऑप्शन नंबर 3 वाला ठीक हो जाएगा। 3 जो है वो राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे ये 3 त्योहार कौन से हैं जो राष्ट्रीय त्योहार के रूप में भारत मनाता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। जाकिर हुसैन का संबंध किससे है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो क्या हारमोनियम, बांसुरी, वीणा या तबला के लिए? तो 11 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा, ये तबला वादक है, तबला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा।
अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, भारतीय खिलाड़ी पौलोमी घटक कौन सा खेल खेलती हैं? क्या टेबल टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन या क्रिकेट? देखिए पौलमी घटक जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? 12 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये टेबल टेनिस से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो 1936, 1926, 1946 या 1916? तो 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 देखिए, कुम्मी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? क्या तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़? तो कुम्मी नृत्य का संबंध है किससे हो जाएगा? तो ये तमिलनाडु से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जो सकल घरेलू उत्पाद था, जीडीपी, किए जाने वाला योगदान जो 1950-51 में 11.8 था, से प्रतिशत बढ़कर 1990-91 में कितना हो गया था? 50-51 में 11.8 और 90-91 में कितने प्रतिशत हो गया था? तो 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 24.6 हो गया था, ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो ये किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो ये ठोस की, ऑप्शन नंबर 4 वाला हमारा ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदुओं की कुल आबादी कितनी थी? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भारत में कुल आबादी हिंदुओं की 96.63 करोड़, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला ठीक हो जाएगा। और टोटल आबादी कितनी थी? तो लगभग 121 करोड़ जो थी भारत की कुल आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार थी। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विजेंद्र सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? यानी कौन सा खेल खेलते हैं? तो क्या फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट या मुक्केबाजी? तो विजेंद्र सिंह एक महान मुक्केबाज के रूप में है। इन्होंने जो ओलंपिक खेल है उनमें कांस्य पदक भी जीता था। इसके बाद वे हैवीवेट मुक्केबाजी भी करने लगे हैं। और उनका संबंध किससे है? तो ये बहुत प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं, ऑप्शन नंबर 4 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 देखिए, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 जिसे आईजीएसटी अधिनियम में संशोधन करता है, कौन से वाले? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 19 का चौथा वाला 2017 में संशोधन करता है। और ये हमारी जीके का लास्ट प्रश्न, इसके बाद हिंदी का सेक्शन शुरू होगा और हिंदी के प्रश्न भी 20 प्रश्न होंगे। आप लोग कितने कमेंट में आंसर दीजिएगा, आप लोग कितने प्रश्न ठीक कर रहे हैं। देखिए भारतीय खिलाड़ी गौरव गौरव घई का कौन सा खेल खेलते हैं? तो किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, गोल्फ या क्रिकेट? तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गोल्फ से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले, अब हम अपने हिंदी वाले सेक्शन की ओर चलते हैं और हिंदी के पहले प्रश्न की ओर चलती है। चलिए प्रश्न नंबर 1, दिए गए नीचे दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तरल, तरल का विलोम क्या होगा? झाड़ी, बंजर, ठोस या सूखा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा ठोस। तरल का क्या हो जाएगा विलोम? ठोस, तो ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं जबकि एक सही है, उस सही विकल्प का चयन करें। सबसे नमस्ते, सबने नमस्ते, सब में नमस्ते या सबको नमस्ते? तो कौन सा त्रुटि युक्त है जबकि एक सही है? सभी त्रुटि है, एक सही है। सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प सही होगा? तो दूसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सबको नमस्ते, ऑप्शन नंबर 4 वाला ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, जो रेखांकित शब्द है उस सही शब्दों का विकल्प चयन करें। हमारे को ये विचार छोड़ने चाहिए, तो इसमें इसकी जगह क्या आएगा? हमारे को जगह क्या होगा? हमें ये विचार छोड़ना चाहिए, हमसे हमसे को ये विचार छोड़ना चाहिए, हमने को ये विचार छोड़ने चाहिए, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो हमारे को जगह क्या आ जाएगा? हमें ये विचार छोड़ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला हमारा ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रजोगुण वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो रजोगुण वाले व्यक्ति को क्या कहेंगे? 4 का ठीक आंसर हो जाएगा राजसिक, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तलवे चाटना, तलवे चाटने का अर्थ क्या होता है? दीनहीन बनकर खुशामद करना, सेवा भाव से सेवा करना, या किसी की बुराई तो किसी की खुशामद करना, या जल्दबाजी का काम मनवाना? तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दीनहीन बनकर खुशामद करना, ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए।
इतना प्रिय बोलने वाली वह स्त्री कौन है? तो प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? प्रियवंदा, पत्नी, प्रेयसी या द्रौपदी। तो 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रियवंदा कहेंगे। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियवंदा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को चयन करना है। किसकी वर्तनी शुद्ध है? लाला की दुकान पर तो बहुत बिक्री होती है। तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो? समय का सदुपयोग करो और जैसा बोला है वैसा ही करो। तो 7 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, जैसा बोला है वैसा करो, ये वाला ठीक हो जाएगा। समय का सदुपयोग, इसमें गलती है। तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह गलत लगा दिया। और लाला की दुकान पे तो बहुत बिक्री होती है, तो आ गया। तो ये सभी क्या होंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। जबकि शुद्ध कौन सा होगा? चौथा वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द पहचानना है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है? शेष। शेष का विलोम क्या होगा? पूर्ण, वाकी, अपूर्ण या आधार। तो आज का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 8, शेष का विलोम क्या होगा? शेष का विलोम हो जाएगा हमारा पूर्ण। ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, रेखांकित शब्द का तद्भव शब्द पहचानना है। कौन सा होगा तद्भव? तो घात। घात का तद्भव क्या हो जाएगा? का घात, घेवर, घाव या घाम। तो 9 का ठीक आंसर हमारा क्या होगा? घात का जो तद्भव होगा वो घाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए पूछा है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तुम्हें तो डैश शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। तो रिक्त स्थानों के लिए उचित पर्यायवाची क्या होगा? तो तुम्हें तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। तो दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो क्या बुराई, न्यून या समीर या हया। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 10 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा हया। तुम्हें तो हया यानी शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। तो अगला प्रश्न नंबर 10 का चौथा वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। त्रुटि वाला, जहां तुम्हारी बिस्तर लगा है अपना सामान भी उधर ही रखो। तो इसमें बिस्तर लगा है, अपना सामान भी उधर ही रखो। जहां तुम्हारी, जहां तुम्हारी की जगह क्या आएगा? जहां तुम्हारा आएगा। तो चौथे वाले प्रश्न, चौथे वाले विकल्प में त्रुटि है। तो 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द निकालना है। प्रतिरूप। प्रतिरूप का पर्यायवाची क्या होगा? समावेश, बुनियाद, आदर्श या अवरोधक। तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 12 का ठीक आंसर हो जाएगा आदर्श। प्रतिरूप का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? आदर्श। ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। कुएं में भांग पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निरंतर कार्य करते रहना, अलग होना, अस्थायी वस्तु या सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना। तो 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? सभी की बुद्धि भ्रष्ट होना कुएं में भांग पड़ने का अर्थ है। चलिए प्रश्न नंबर 14, दिए गए वाक्य में उचित देशद विदेशद शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मेरे लिए पानी का एक क्या ले आओ? डैश ले आओ। क्या कमेटी, कोट, गिलास या टिकट। तो मेरे लिए पानी का एक क्या ले आओ? तो 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गिलास ले आओ। ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। शुद्ध वर्तनी किसकी है? मुझे आमंत्रण मत भेजो। आमंत्रण में गलती है। हर कार्य को ध्यान पूर्वक करो। हर कार्य की जगह कार्य को ध्यान पूर्वक होना चाहिए। अपनी शर्तें मुझे मत बताना। तो ये शर्तें गलत लिखा हुआ है। कंचन की बात को दिल पर मत लेना। तो इसमें शुद्ध वर्तनी किसकी होगी? 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? मुझे अपनी शर्तें, ये वाला, ये शर्तें, ये भी इसमें कोई भी विकल्प ठीक नहीं है। तो ये इसका ऑप्शन है ही नहीं फिलहाल। ऑप्शन जो आंसर दिया है इसमें, तो ये तीसरा वाला दिया है, लेकिन ये भी गलत लिखा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 में देखिए गद्यांश दिया है। गद्यांश से संबंधित प्रश्न 16 से 20 तक के दिए हुए हैं। तो गद्यांश में 16 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या पूछा है? विज्ञान की प्रगति ने जीवन को और अधिक क्या बना दिया है? और अधिक डैश और आसान बना दिया। क्या परेशानदायक, आरामदायक, दर्दनाक या सहारा।
तो 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 16 का ठीक आंसर हो जाएगा आरामदायक और आसान। तो इसकी जगह क्या आएगा, आरामदायक आएगा और आसान बना दिया है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17 में, इंटरनेट की खोज ने स्मार्टफोन का उदय आधुनिक दुनिया के लिए एक वरदान या आम या अधिकता या परिणाम। तो क्या है, स्मार्टफोन की खोज दुनिया के लिए एक वरदान है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा 17 का। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में देखिए, विज्ञान के अजूबे अनंत हैं और यह कितनी दूर तक जा सकता है, इसकी कोई डैश नहीं है, सीमा, साझेदारी, प्रतिमा, जिम्मेदारी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा पहला सीमा, इसकी कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 वाला ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19, अच्छे लेकिन अपने अच्छे गुणों के बावजूद विज्ञान बुरा भी साबित हो सकता है अगर इंसान इसे कम गुणों, समझदारी या हमेशा से इस्तेमाल ना करे तो इसके लिए 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, समझदारी से इस्तेमाल ना करे तो क्या होगा, ये बुरा भी साबित हो सकता है। चलिए हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। देखिए प्रश्न नंबर 20 में पूछा है, मानव जाति पर विज्ञान के सकारात्मक प्रभाव के लिए किसी भी संसाधन का डैश उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अतिशय, अनिश्चित, बेमतलब या उचित। तो 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 20 का ठीक आंसर हो जाएगा उचित। उचित उपयोग करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह से क्लास हमारी समाप्त हुई। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आने वाले समय में आपको और भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।